अस्सलाम वालेकुम जी, हम निकले हैं स्नो क्रॉस 2024 के लिए। कल हम पहुंचे थे जागरान रिजॉर्ट, आज जागरान से निकले हैं, पहुंचे हैं केरन। और केरन में हमें बर्फबारी के आसार नजर आ चुके हैं। हमने जाना है शारदा, तो चलें हमारे साथ, दिखाते हैं आपको शारदा। तो जनाब, जितना मैंने इस साल बर्फ की है, बर्फ में करेंगे भरपूर एडवेंचर और चलेंगे ऐसी जगह जहां बहुत बर्फ हो। लैंडस्लाइड है जी, पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ गया है, तकरीबन रोड खत्म है। यहाँ पर गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी पड़ती है क्योंकि आपकी गाड़ी जो है नीचे बिल्कुल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, आपकी गाड़ी जो स्किड कर सकती है, तो एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर जो रोड पर इन जगहों पे एक्सीडेंट होते हैं वो होते ही इन हरकतों से हैं कि आप एफिशिएंसी दिखाते हैं, वो एफिशिएंसी नहीं दिखानी। सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है, कोई भी इंसान सारी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होता। रोड मलिक साहब अक्सर हमें ऐसा ही मिलता है। इस दफ़ा बारिशें और बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा हुआ है ना, और कल तक तो ये बंद था, अभी ओपन हुआ है। खासी चिकनी मिट्टी है और फिसलन है काफी, मतलब हैवी जीप है हमारी 4x4, और उसमें भी आपको पता चलता है कि गाड़ी स्किड करती है, तो स्किड से बचना है। बिल्कुल यहाँ पे तेजी नहीं दिखानी, वरना उधर रोड इज क्लियर। जिस एरिया में लैंडस्लाइड है वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे पैचेस मिलेंगे, बस एहतियात से चलाएं, आराम सुकून से जाएं, तो अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक होगा। जल्दी दिखाने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा बाबर रमान। इस वक्त मैं हूँ दिवारियां, और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये रास्ता जाता है रत्ती गली को, और रत्ती गली 12 महीने खुला रहता है। नॉट फॉर जीप के लिए, जीप के लिए नहीं है, ट्रैकर्स के लिए। ट्रैकर्स कभी भी जा सकते हैं, बर्फबारी हो, तूफान हो, बारिश हो। मैं समझती हूँ ट्रैकर सबसे ज्यादा बहादुर होते हैं कि वो लोग इतना ट्रैक करके रत्ती गली का जो है वो जाते हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि बर्फ पिघल जाए और फिर हम लोग जीप पे जो है वो रत्ती गली जाएं। तो यहाँ से ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है तौबट, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है, शारदा, नूरी टॉप, जलखंड और तौबट। मामूल के मुताबिक तो बर्फबारी नहीं हुई जैसे कि होती है हमेशा नीलम वैली में, लेकिन अगर आप केरन से पीछे देखें तो है ही नहीं, जून जुलाई का महीना लग रहा है, और यहाँ पर फिर भी आपको बेहतरीन बर्फबारी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। जबकि इसमें बर्फबारी का ये है कि इन वादियों में आप दूर तक देख सकते हैं कि आपको पहाड़ों पे बर्फ नजर आ रही है। आपको ये वादियों की खूबसूरती जो है ये सिर्फ जो नजर आ रही है वो यहाँ ही आती है। आपको जैसे ही आप केरन क्रॉस करते हैं तो आपको मजीद खूबसूरती नजर आती है पहाड़ों की। दरिया नीलम की खूबसूरती जो है इसको मैं बयान नहीं कर सकती। दरिया नीलम, अगर आप इसको कहें कि ये नीलम वैली की खूबसूरती की इंतहा है तो वो दरिया नीलम है। हर साल जो है वो बर्फबारी इतनी ज्यादा होती थी कि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। अब ऐसा नहीं हुआ। उसकी मैंने आपको पहले वजह बताई है कि दरख्त कट रहे हैं, दरख्त जो हैं उनको काट रहे हैं, जंगल जो हैं उनको खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। इनको यहाँ दरख्त लगाने पड़ेंगे और मजीद इसको जो है वो हरा भरा करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर ये बर्फबारी का सिलसिला चलेगा। वरना केरन से पीछे जैसे आपने देखा बर्फबारी नहीं है। हो सकता है साल 2 साल बाद यहाँ पर भी ना हो, अगर यहाँ पर भी यही सूरत हाल रही कि जंगल कटते रहे। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे सारी इसकी मिल जाएगी सूरत हाल, जहाँ जहाँ आपने जाना है, मतलब सारा आपको नीचे तक, पूरा तौबट तक का जितना भी इस रोड के ऊपर मकाम आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं या कस्बे आते हैं, उनकी पूरी तफसील आपको यहाँ पे कितना किसका फासला है वो सब मिल जाता है। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं शारदा की तरफ और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ बर्फबारी मुझे लग रहा है कि जैसे कि ताज़ा है, रात को भी स्नोफॉल यहाँ हुई है। तो आगे के हालात देखते हैं। चलो
हम बढ़ रहे हैं जनाब शारदा की जानिब और आप देख रहे हैं सफ़ेद चादर ओढ़े ये खूबसूरत मनाजर। मौसमों की तब्दीलियों के साथ वादियों का लैंडस्केप भी तब्दील होता रहता है। ये बल खाते रास्ते और हर मोड़ पे बदलता मंजर इन आंखों ने सैकड़ों बार देखा, लेकिन मौसम के बदलते ही मंजर को शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। पहले से देखी हुई ये सरसब्ज वादियाँ खिज़ां के मौसम में और फिर बर्फबारी के बाद जब मनाजर से हरियाली के पर्दे हट जाते हैं, ता हद्दे नज़र आपको एक कुशादा वादी दिखाई देने लगती है। रास्ते में दिखाई देने वाले छोटे छोटे गांव, पहाड़ों की ऊंचाइयां और वादियों की गहराइयां और बहता हुआ दरियाए नीलम इस सरजमीन को एक देवमालाई हुस्न बख्श देता है। बिलाशुबा बर्फबारी के बाद ये खित्ता यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत सारी मुश्किलात लेके आता है, लेकिन भरपूर बर्फबारी के बाद जो ज़खायर जन्म लेते हैं वो इस सरजमीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस साल बर्फबारी का कम होना खुश्क साली का सबब बनेगा। हम तेज़ी से शारदा की जानिब बढ़ रहे हैं और अब हम शारदा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तमाम रास्ते टूरिस्ट की आमदोरफ्त दिखाई नहीं दी, बल्कि यूं कहूं कि मुझे मकामी लोगों की भी आमदोरफ्त दिखाई नहीं दे रही। जो गाड़ियां दिखाई दी वो मुस्तकिल बुनियादों पे खड़ी हुई दिखाई दी। इक्का दुक्का पैदल चलते हुए अफराद इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि निज़ामे ज़िंदगी तकरीबन मफलूज हो चुका है। तो अब ज़रा गौर करें, जब यहाँ भरपूर बर्फबारी होती होगी तो ज़िंदगी के मामलात कितने मुश्किल हो जाते होंगे। इस मकाम पे मैं इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि मकामी हुकूमत को कारोबारी नुक्ता नज़र से इन इलाकों पर तवज्जो देना होगी। यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री कायम करनी पड़ेगी। रोजगार के ऐसे मौके फराहम करने होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर इस इलाके की अहमियत को उजागर करें। यहाँ ऐसा साजगार माहौल फराहम करना पड़ेगा कि ये लोग अपने इलाके में रहकर खुशहाल जिंदगी गुजार सकें, इन्हें नकल मकानी की ज़रूरत पेश ना आए और ये लोग अपनी मकामी वादियों को आबाद करें। यहाँ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के बागात लगाने के लिए महकमा ज़राअत को तवज्जो देनी पड़ेगी। मेरी रिसर्च के मुताबिक इन इलाकों से फ्रूट की भरपूर फसल हासिल की जा सकती है। तो फिर वो कौन सी ताकत है जो हमें ये सब काम करने से रोक रही है? यकीनन इसमें हमारी बदनीयती, बददियानती और करप्शन शामिल है। मैं इंटरनेट के ज़रिए इस तरह के बहुत से इलाकों को जानती हूँ जो अपने मुल्क के लिए भारी ज़र मुबादला कमा रहे हैं और हम टूरिज़म इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं इन खूबसूरत मनाजर के बारे में। सामने अगर आप देख रहे हैं, दूर दूर तक बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आ रहे हैं, साथ साथ दरियाए नीलम चल रहा है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। इन नज़ारों में इंसान खो जाता है और मैं तो इनके बारे में, कश्मीरी लोगों के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हूँ कि इतना कुछ है इन लोगों के पास, इसके बावजूद भी इनके पास कुछ नहीं। तो इस सब के बारे में जो कुछ भी मैंने बोला सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप दिल से कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीर का भला चाहते हैं तो प्लीज़ कश्मीरियों के लिए कुछ करें, उनको खुद मुख्तार करें ताकि वो अपने घरों के अंदर रह कर भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और अब अगर उस पार कश्मीर की बात करूं तो वहाँ की लोकल जो बेकरीज़ हैं उनकी नान, खताई और कुलचा इतने मशहूर हैं कि वो मुंबई से लेकर दिल्ली तक डिलीवर करते हैं। घर बैठ के वो अपना ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन हमें किन जिन्नात ने घेरा हुआ है इस बात पर गौर करना पड़ेगा। बहरकैफ जी, हम लोग शारदा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इतना गंद है, इतना कीचड़ है कि आपको दिखाते हैं, खुद ही देख लें अपनी नज़रों से कि यहाँ पर रुककर क्या करना है और किस तरह से आप रुक सकते हैं ऐसी जगहों पे।
जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाए। मुझे लग रहा था कि शायद कोई आमदो रफ्त नहीं है, लोग नहीं आए, लेकिन यहाँ पर शारदा तक लोग पहुँचे हुए हैं क्योंकि केल का रास्ता जो है बंद है, सिर्फ शारदा तक ओपन है, तो यहाँ पर खासा रश है, लोग रुके हुए हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन रोड्स को क्लियर करना, साफ करना और इन सारी सड़कों को नीट क्लीन रखना, जो कि इस काम में वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। आपको हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। दुकानें खुली हैं इक्का दुक्का, लेकिन उनके सामने भी गंदी बर्फ के ढेर लगे हुए हैं। आपने अगर कोई चीज लेनी है तो आप इसलिए नीचे गाड़ी से नहीं उतरते कि भाई वो गंद से गुजर के कौन दुकान के अंदर जाए। चारों तरफ ता हद्दे नजर बर्फ स्याह हो चुकी है और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अभी आप खुद अपनी आंखों से देख लें। लेकिन खैर, हम लोगों ने आते हुए एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट देख लिया है जहां हम जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। यहाँ पर तो आगे सिर्फ देखना था कि शारदा के क्या हालात हैं। यहाँ की ज़बूं हाली इस बात का सबूत है कि हुकूमत खुद इस इलाके के टूरिज्म को तबाह बर्बाद करना चाहती है। आज का ये व्लॉग यहीं तमाम हुआ। आइंदा के व्लॉग में हम अपने मनपसंद शारदा जाएंगे। हम आपको लेके जाएंगे दरिया के बीचों बीच ऐसे पॉइंट पे जहां पर ना तो अभी कोई गया है और ना किसी ने वहां जाने का सोचा होगा, और वहां स्नो क्रॉस 2024 एडवेंचर को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है हकीकत के करीब तरीन ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।